नमस्कार मित्रों, विश्वधर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और आपके लिए इस पितृपक्ष में ऐसी वीडियो बता रहा है जो लोग अपने पितृ देवों से परेशान रहते हैं, यानी उनका दोष घर में रहता है, उनसे कैसे छुटकारा मिले, हमेशा पितृदेव कैसे प्रसन्न रहें। यूं तो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से, अपने अपने ज्ञान से पितृदेवों की पूजा करता है, उन्हें प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करता है। फिर भी यदि कोई नहीं जानता यह क्रिया, क्योंकि कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने माता पिता, दादा दादी, जो पुरखा होते हैं, उनका दिन ही मालूम नहीं रहता है। 16 दिन में सारे पितृदेवों का दिन आ जाता है और उन 16 दिनों में पितृपक्ष में जिस दिन जिसका दिन होता है उसी दिन पूजा की जाती है और उनको अर्पण तर्पण भोजन करा के कौओं को, गायों को, चींटियों को, कुत्तों को, इनको थोड़ा थोड़ा भोजन खिलाया जाता है, यह सोचकर कि हमारे पितृदेव जाने किस योनि में हैं और किस योनि में रहकर वो हमारे आसपास आ रहे हैं भोजन मांगने। आपको भी ऐसा ही करना है, परंतु जिन्हें मालूम ही नहीं है तो वह 16वें दिन यानी पितृ अमावस्या के दिन वह पूजा करें। 16 पूड़ियां बनाएं और 16 पूड़ियों पर खीर रखें, हलवा रखें, सब्जी रखें और अग्नि पर हर पूड़ी से एक एक दिन का नाम लेकर भोग लगाएं और अंत में सभी पितृदेवों से प्रार्थना करें कि जिसका भी जो भोजन है वह आप स्वीकार करें और हमारा कल्याण करें, हमारे घर परिवार की रक्षा करें और हमसे नाराज ना हो, क्योंकि हमें जैसा आता है हम वैसा आपको भोजन प्रसाद खिला रहे हैं, आप खाएं और स्वीकार करें। यह क्रिया तो पितृपक्ष की अंत की हो गई, परंतु जो हमेशा अपने पितृदेवों को प्रसन्न करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वह क्या करें? क्योंकि उन्हें दिन ही नहीं मालूम, तो वह क्या करें कि अपने एक घर में छोटा सा मंदिर बना दें, किसी कोने में जमीन में मंदिर बनाएं, या तो 2 ईंट लगा लें इस तरह से खड़ी, 2 ईंट इधर 2 ईंट इधर, या पत्थर के बने बनाए मंदिर आते हैं वह लगा लें और उन मंदिर में ऊपर से ढक्कन लगा दे, सामने से खुला रखे, उस मंदिर में कोई छोटा सा एक इतना बड़ा पत्थर रख ले और उस मंदिर के ऊपर एक सातिया बना दे क्लॉकवाइज जिसकी डंडियां हों, और उसके मंदिर के अंदर जब आपको पूजा करना है तो एक कटोरे में थोड़ा अनाज रख लें, गेहूं धान, उसमें एक नारियल रख दें, एक कपड़ा रख दें, उसके ऊपर 2 बतासे रख दें, सामने अगरबत्ती जला दें और दीपक जला दें। इस तरह से आपको पूजा करना है और पूजा करने के लिए आपको एक दिन निश्चित करना है। तो दिन महीने का, हर महीने एक दिन करना है आपको। महीने में अष्टमी, 14, मावस्या, पूर्णमासी, ये 4 दिन रहते हैं। इन 4 दिनों में से आप कोई भी एक दिन निश्चित कर लें तो हर महीने उसी दिन आपको पूजा करना है। पूजा कर लीजिए, थोड़ी सी कंडी की आगी ले लीजिए, उस कंडी की आगी पर आपको घर में जो भी आपने बनाया है खाना, खीर, पूड़ी, रोटी, घी लगाकर उस पर अग्नि पर होम करें और प्रार्थना करें कि आप पितृदेव अपना भोग प्राप्त करें और हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। घी का दीपक आपका जलता रहेगा, थोड़ा जल के छींटे लगाएं, जल अर्पित करें और आप चाहें तो उनसे सभी लोग घर के बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, नहीं तो कोई बड़ा बुजुर्ग महिला कोई भी कर सकती है। यह तो आपका रहा महीने में एक दिन का। अब आपको शाम को रोजाना एक दीपक जला के रखना है और फिर बाद में दीपक जल जाए तो सवेरे आप दिन भर उसमें एक आगे दरवाजे पे कपड़ा लगा दें, ढक्कन लगा दें और अगरबत्ती आपको लगाना है तो मंदिर के ऊपर लगा दें, क्योंकि अगरबत्ती ऊपर रहेगी तो जलती रहेगी, खुशबू होती रहेगी। तो यह क्रिया तो आपको रोजाना करना है, 2 अगरबत्ती का और 1 दीपक का। यह क्रिया आपको शाम को करनी है और वह क्रिया जो पूजा वाली हमने बताई है, यानी पूजा करने के लिए आपको भोग लगाने के लिए
महीने का एक दिन करना है। और पहले दिन जो करना है, एक किसी कटोरे में वो गेहूं चावल रख के या धान रख के, नारियल रख के और बतासे रख के पूजा करनी, ये पहले दिन करना है। उसके बाद इसे यहाँ से हटा लेना है, प्रसाद हटा लें, नारियल हटा दें और वह कटोरा हटा लें। केवल उसके अंदर एक छोटी सी पत्थर की बटिया रखना है, उसी की आपको पूजा करना है। उसी पर आप टीका लगा दें, हल्दी का लगा दें, कुमकुम का लगा दें, जिसका भी आपके पास हो लगा दें। और उसके बाद दीपक जला दें, अगरबत्ती लगा दें और अग्नि पर होम कर दें। डेली आपको केवल एक दीपक और 2 अगरबत्ती का काम है। इससे आपके पितृ देवता आपको कभी जीवन में परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनका ध्यान है। वो यही चाहते हैं कि हमारा कोई ध्यान ही नहीं करता है। और इसलिए हमें पितृदेवों की पूजा करना होती है, क्योंकि कुछ पितृदेव हमारे जन्म नहीं ले पाते, अपने पापों के कारण या अपने किसी कृत्य के कारण वह भटकते रहते हैं, उन्हें कोई पूछता नहीं है और भूखे भी मरते हैं। क्योंकि आत्मा को भूख भी लगती है। भूख कैसे लगती है कि उनकी इच्छा होती है, जैसे वह जीवन यापन करते थे या जीवित रहते थे, उनकी स्मृति, उनकी याददाश्त वैसी रहती है कि हम जीवित हैं, हमको कोई भोजन नहीं दे रहा। इसीलिए आपको हर महीने थोड़ा सा भोजन दीजिए, और नहीं तो आपको साल में तो देना ही है। तो इस तरह से आप अपने पितृदेवों के रुष्ट होने से बच सकते हैं और आपके ऊपर उनकी कृपा हमेशा रहेगी। एक दिन आपको हर महीने पूजा करनी है। पूजा करने का सिंपल तरीका है, आप खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए, हलवा बनाइए, थोड़ी अग्नि रखिए, थोड़ा होम करिए, अगरबत्ती जलाइए, दीपक जलाइए और प्रार्थना कर लीजिए इतना चला के कि हमारे पितृदेवों, आपको यह हम भोजन दे रहे हैं, आप यह भोजन करिए, हमें शुभ आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में कोई भी परेशानी आए उससे हमें बचाएं और हमारी रक्षा करें। बस इतनी पूजा आपको करना है, जल अर्पित कर दीजिए। यह क्रिया आप करते रहें। बाद में जब अग्नि ठंडी हो जाए, उसे उठाकर किसी गमले अमले में अच्छी जगह डाल दें। पूजा की सामग्री अच्छी जगह डालना चाहिए। लोग बहते जल में डालते हैं, पर जल गंदा नहीं करना चाहिए, किसी पेड़ पौधे में डाल दें आप, उससे कोई परेशानी नहीं है। और उस राख को आप रखना चाहें तो थोड़ी बहुत राख अपने रख लें, कभी जरूरत पड़े तो अपने माथे पर टीका लगा सकते हैं पितृदेव का लेकर कि पितृदेव आप हमारी रक्षा करें, ध्यान करते हुए। यह क्रिया गृहस्थ में गृहस्थी को करना चाहिए, अपने पितृदेवों के रुष्ट होने से बचने के लिए। हमेशा वह आपके प्रसन्न रहेंगे, आपके घर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी इष्ट देवों की और आपके पितरों की दिक्कत नहीं आएगी। कोई और दिक्कत आए, दैविक आ जाए, बीमारी आ जाए, वह अलग बात है, परंतु आप इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि हमारे पितृदेव रुष्ट हैं। मित्रों, आप करें, अपने घर को पूर्ण संतोष प्राप्त कराएं और आपका मंगल हो, कल्याण हो।